शरद पूर्णिमा। लगते कार्तिक की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण वर्ष में अश्विनी माह की पूर्णिमा चंद्रमा की 16 कलाओं का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें। रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई परोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल सुपारी दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल और लेकर दोनों हाथों में रोली और चावल रखें। गेहूं के रोली और चावल रखें। चावलों के साथ और पुष्पमाला के साथ कथा सुने। और उसके बाद रात्रि में जब चंद्रमा निकल आए तो उसको अर्घ देके खाना खाएं। बोलो राधे राधे। शरद पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णमासी का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत करती और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्ण व्रत विधि विधान के साथ करना चाहिए तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा से का पूरा व्रत विधान से किया। उसके लड़का पैदा हुआ लेकिन शीघ्र मर गया। उसने लड़के को मोड़े पर लटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा लड़के को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने पर तो यह मर जाता। तब छोटी बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ है, तेरे भाग्य से ही जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित है। उसके बाद नगर में पूर्णमासी के व्रत का पूरा ढिंडोरा पिटा दिया गया। पूर्णमासी का पूरा व्रत का मतलब है कि सुबह आप उठो, पंचामृत बनाओ, साथ में कोई लोग पंजीरी बोलते हैं, कोई कसार बोलते हैं। आटे को भूनकर उसके अंदर बूरा मिलाकर भगवान का प्रसाद और केले का भोग जरूर लगाएं और कथा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करें, पूर्णमासी की कथा करें। पूर्णमासी की छोटी सी कथा इस प्रकार है कि एक दादी पोती थी। दादी सत्यनारायण भगवान का, पूर्णमासी का, विष्णु भगवान का व्रत रखा करती। तो पोती कहने लगी कि मैं भी रखूंगी। दादी ने कहा, कल को तू ससुराल जाएगी, तेरी कोई कहानी सुने ना सुनाए। पर वो नहीं मानी और वो पूर्णमासी का व्रत रखने लग गई। अब वो पूर्णमासी का व्रत रखने लग गई, ससुराल गई। ससुराल में तो ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने उसे एक घड़ा भरकर उसको दिया। कहने लगी, जहाँ भी तू रुके वहीं पर ही अपने कहानी कहना। उसने कहा ठीक है। अब वो रास्ते भर सोचती जा रही, दादी ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ससुराल में सब मुझसे पूछेंगे तू क्या लेके आई अपने पीहर से। और रास्ते में जब उसका पड़ाव पड़ा तो उसने सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की कहानी कही। तो जल के साथ साथ उसमें हीरे मोती जवाहरात के घड़े और सोना चांदी इकट्ठा हो गया। अब वो ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बड़े अच्छे घरों की आई है, ऐसे कर तू पड़ोस से मूंग चावल मांग ला, मूंग चावलों की खिचड़ी बना और भगवान को भोग लगा, विष्णु भगवान को भोग लगा, क्योंकि विष्णु भगवान को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहने लगी कि अच्छा। वो मूंग चावल मांगने चली तो उसने अपनी सासू से पूछा कि वो मूंग चावल मांग के लाई कि सासू जी क्या बना रहे हो। कि बेटा मैं तो मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ कि मेरे जेगढ़ के जल से, जो वो उसकी दादी ने उसे जेगढ़ का जल भर के दिया था कि उससे बनाना, उसने उसके जेगढ़ के जल से खिचड़ी बनाने लगी तो 56 भोग बन गए। अब दादी ने उससे कहा कि चल बेटा खाना खा ले, कि मैं तो पहले विष्णु भगवान की पूजा करूँगी, उनकी कथा करूँगी, तब मैं उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। कहने लगी ठीक है। अब उसने कहा कि सारा कुटुंब परिवार मिलके सत्यनारायण भगवान की कथा कहने लग गया। भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, लक्ष्मी माता की कृपा से, तुलसी माता की कृपा से उसके घर में बहुत ज़्यादा धन धान्य, यश एवं
वैभव इकट्ठा हो गया। जैसे भगवान तुमने उसकी सुनी वैसे सबकी सुनना। आपके पास अगर टाइम है तो सत्यनारायण की पूरी कथा करें, नहीं है तो ये छोटी सी कथा करें, पर पंजीरी या कसार जो भी आप बोलते हैं उसको ज़रूर बनाएं, पंचामृत बनाएं, केले का फल का भोग लगाएं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना खीर पूरी के साथ भोजन ग्रहण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।